अब बारात कहाँ आई? अवधपुरी में। बारात अवधपुरी में पहुंच गई। जब बारात का स्वागत हुआ, सारे अवध में मंगल गान प्रारंभ हो गए। जब बारात विदा होकर के आती है तो हम आप कितने खुश होते हैं, और सबसे ज़्यादा खुश तो माताएं होती हैं कि दुल्हन देखने को मिलेगी। देखते हैं कि दुल्हन कैसी है, काली है, गोरी है, नाटी है, लंबी है, कैसी है। फिर उसकी तुलना की जाती है ना, अरे उसकी दुल्हन तो इतनी सुंदर है, उसकी थोड़ा सा कम है। सबसे ज़्यादा बारात जब विदा होकर के आती है तो माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं कि दुल्हन देखने को मिलेगी कि दुल्हन कैसी है। और यहाँ पर तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दुल्हन आई हैं। कितनी आई हैं? कितनी आई दुल्हनें? 4 आई हैं। तो कितनी ज़्यादा प्रसन्नता होगी? 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए प्रसन्नता। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक बात याद रख के चलिएगा कि इसमें लखनलाल जी की भी दुल्हन है। जिसको लखनलाल जी के कोप से बचना है, ठीक है, तो वो दुल्हनों का स्वागत बड़े उल्लास से करिएगा, कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि लखनलाल जी की भी दुल्हन है। अगर उनको पता चला कि हमारी दुल्हन का और हमारी जो माता सीता है उनका स्वागत आप लोगों ने कम उल्लास से किया है, तो आप जानिए और लखनलाल जी जाने, हमारा काम था बताना। अब बारात कहाँ आ गई? अवधपुरी में। तीनों माताएं पहुंच गईं बारात का स्वागत करने के लिए। परछन हुआ और जितने भी विधि विधान होते हैं सब हुए। उसके बाद जब बारात घर पर आई, चारों दुल्हन घर पे आई, तो जब घर पे आती हैं तो क्या होता है? दुल्हनों की मुंह दिखाई होती है। और जब मुंह दिखाई का कार्यक्रम आयोजन हुआ, तो जब राघव जी और सीता जी दोनों विराजमान हुए आसन पर, तो सारी अवध की सखियां क्या मंगल गान करने लगी। जैसे ही इस जोड़ी को देखा तो मंगल गान करने लग गई। क्या मंगल गान करने लगी? रामचंदा है सीता चकोरी, रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, हरि बोल, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
जी की जोड़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं लगती क्या? लगती है, लेकिन भाव तो नहीं लग रहे अच्छे लगने वाले। देखिए एक बात बता दें, आज से जब तक राज्याभिषेक नहीं हो जाता तब तक आनंद अब मनाने को मिलने वाला नहीं है। अब तो राज्याभिषेक में ही आनंद आएगा, उत्सव होगा। इसलिए मीठी मीठी तालियों के साथ ये इस आनंद की घड़ी को मनाना है। तो आनंद के साथ कैसे मनाएंगे? अभी भी नहीं आ रहा। जो हमारे पीछे बैठे हुए भाई बंधु माता बहनें, रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सखियां क्या कहती हैं? राम रसिया है सीता रसीली, ओ राम रसिया है सीता रसीली, हो राम रसिया है सीता रसीली, ओ राम रसिया है सीता रसीली। राम सुंदर है सीता शर्मीली, हो राम सुंदर है सीता शर्मीली, राम सुंदर है सीता शर्मीली। राम श्यामल है, राम श्यामल है, सीता है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। राम सीता है रामा, राम सीता है रामा, राम सीता है रामा, ओ राम सीता है रामा। चिर जीवे ये दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम चलता है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम चलता है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोल दे श्री राम जी सरकार की जय हो। माता सीता की इस युगल जोड़ी की। यहीं से बालकांड का विश्राम होता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे कांड अर्थात अयोध्या कांड का मंगलाचरण किया कि यश्यां के च विभाति भूधर सुता देव पगा मस्तके, बाले भाले बाल विधुर गले चगरलम यसे रसी व्याल राट। सोयम भूति विभूषण सुखरः सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोले बाबा के सपरिवार की वंदना करी। केवल भोले बाबा की वंदना नहीं करी, मंगलाचरण में किसकी वंदना करी? भोले बाबा के परिवार की वंदना करी। और परिवार में सब आ गए। कौन कौन? भोले बाबा, माता पार्वती, गजानन गणेश जी और कार्तिकेय जी, सभी की वंदना करी। क्यों करी? कि जिस प्रकार से भोले बाबा आप सब में सामंजस्य बना करके रखते हैं, उसी प्रकार से मेरी आगे जो लेखनी बढ़ेगी उसमें भी सामंजस्य बनाए रखिएगा। आपके जैसा सामंजस्य बनाने वाला संसार में कोई नहीं है। आप स्वयं दर्शन करिए, भोले बाबा के ऊपर कितनी टेंशन रहती है, कैसे रहती है। अच्छा एक बात बताइए, भोले बाबा की सवारी कौन है? नंदी जी है ना।
और माता पार्वती की सवारी कौन है? सिंह है। अब एक बात बताइए, नंदी और सिंह में पटरी खाती है? खाती है? नहीं ना। अच्छा, अब जो गजानन जी हैं हमारे, उनकी सवारी क्या है? मूषक। और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? अब इन दोनों में पटरी खाती है? नहीं ना। अच्छा, इनके वाहनों की पार्किंग एक ही जगह पर होती है। अब एक घर में पार्किंग तो एक ही जगह बनेगी ना, अलग अलग तो बनेगी नहीं। पार्किंग तो एक ही जगह होती है। अब ये बालानंदाचार्य नगर तो नहीं है कि एक पार्किंग यहाँ हो रही, दूसरी पार्किंग वहां हो रही, तीसरे अपने टेंट के सामने कर रहे हैं। वो कैलाश पर्वत है, वहां पर पार्किंग एक ही है और सभी एक साथ रहते हैं। ना सिंह नंदी जी पे आक्रमण करते और ना मोर मूषक पे। और अच्छा, उसमें भी देखिए वहां पर सर्प भी विराजमान है, क्योंकि हमारे भोले बाबा गले में किसको लपेटे रहते हैं? सर्प को। और वहां पे देखिए मयूर सर्प पे आक्रमण नहीं करते। अब सोचिए भोले बाबा के ऊपर कितनी टेंशन रहती होगी कि कहीं ये लोग एक दूसरे को खत्म कर दिए तो हम जाएंगे किससे? किससे हम जाएंगे? पहले तो ये गाड़ियां तो हैं नहीं, हमारी सवारियां तो यही हैं कि नहीं निकलवा लेंगे। भोले बाबा कितना सामंजस्य रखते हैं सब में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के मंगलाचरण में भोले बाबा को सपरिवार आवाहन किया कि जिस प्रकार से भोले बाबा आप अपने परिवार में सामंजस्य बना के रखते हैं, इसी प्रकार से मेरी लेखनी में भी सामंजस्य बनाए रखिएगा, कहीं त्रुटि ना हो, कहीं भूल ना हो जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोले बाबा के सपरिवार वंदना करी। अब राघव जी की वंदना करते हैं। और किस रूप की? क्या कहते हैं कि राम कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वो हैं जो राज्याभिषेक की खबर सुन के जिनके मुख पे प्रसन्नता नहीं आई और वनगमन की सूचना जान करके जो दुखी नहीं हुए, वो हैं राम। जो सभी स्थिति और परिस्थिति में समान व्यवहार करें, वही है राम। आप दर्शन करिएगा, अभी आगे यही कथा चलेगी। जब राम जी को पता चला कि मेरा कल राज्याभिषेक है, तो राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। और जब कुछ क्षणों बाद ये पता चल गया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है, तो राम जी दुखी नहीं हुए। मैं ऐसे राम की वंदना करता हूं जो खुशी में प्रसन्न नहीं और दुखी में दुखी नहीं, वो है राम। ऐसे राम को मेरा बार बार प्रणाम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करी कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसो, और जो दायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करी कि हे गुरुदेव, अगर मेरी लेखनी में कहीं त्रुटियां होने लगी हो तो मेरे मन को आप सुधारिए कि उसमें अब आगे त्रुटियां ना हो। अभी तक तो चल गया, अभी तो भगवान के बालकांड की लीला थी, लेकिन अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वह मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह लेखनी मनुष्य जो कोई पढ़ेगा, समझेगा, उसका पालन करेगा, उसका जीवन में कल्याण हो जाएगा। हम आप सभी को अपने जीवन में अयोध्या कांड अवश्य पढ़ना चाहिए। अयोध्या कांड भगवान की युवा अवस्था है। और एक बात बताएं,
जो हम युवा अवस्था अपनी संभाल ले गए ना, तो हमारी वृद्धा अवस्था बड़ी आसानी से निकलती है। और अगर हम अपनी युवा अवस्था में बिगड़ गए, नहीं संभले, तो हमारी वृद्धा अवस्था संभलने वाली नहीं है। कहते हैं कि पूजा, भजन, जप, तप, तीर्थ, ये सब वृद्धावस्था के काम हैं। ये वृद्धावस्था में करना चाहिए। कहते हैं अगर कहीं धर्म करने लग गए, कथा सुनने लग गए, या कहीं तीर्थ पे जाने लग गए, कहते हैं अभी हमारा बुढ़ापा थोड़ी ना आया है, अभी तो बहुत समय है। अच्छा, अगर बहुत समय है, जब बुढ़ापा आ गया तो कुछ ना कुछ बीमारी अवश्य आ जाती, और सबसे ज्यादा बीमारी आती है चलने में, बैठने में। किसी को सुनने में दिक्कत होती है, किसी को देखने में दिक्कत होती है, किसी को चलने में दिक्कत होती है। तो एक बात बताइए, जब आप तीर्थ करने जाएंगे तो जब आप चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तीर्थ स्थानों में तो चलना पड़ता है, चाहे कितनी भी वीवीआईपी व्यवस्थाएं हों, लेकिन चलना तो पड़ता है। और फिर जब आप दर्शन नहीं कर पाते, मन ही मन में सोचते रह जाते हैं कि यदि हम अपने हाथ पैर चलते हुए दर्शन कर लेते तो कितना अच्छा होता। ये आप तब सोचते हैं जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, जब आप कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब सोचते हैं। यही आप अपनी युवा अवस्था में सोच लीजिए तो कितना अच्छा होगा। जितने धर्म के कार्य हैं, आप अपनी युवा अवस्था से करना प्रारंभ करिए तो आपकी वृद्धा अवस्था अपने आप बन जाएगी। इसलिए ये प्रयास करा करिए कि हम अपने बच्चों को धर्म के प्रति रुझान जागृत करें। ये ना उनको समझाएं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, कर लेना। जो करना है अभी कर डालो, बाद का किसी ने नहीं देखा। और जो तप, जो जप हम अपनी युवा अवस्था में करते हैं, उसी का फल हमको वृद्धा अवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए अपनी युवा अवस्था को संभाला जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि यदि अपनी युवा अवस्था को संभालना है तो अयोध्या कांड अवश्य पढ़ें, क्योंकि राघव जी को भी युवा अवस्था में ही वनवास को जाना पड़ा, जप और तप करना पड़ा, तब जाके उन्होंने राज्य किया है। राजा तब बने जब उन्होंने जप और तप किया। तभी हम आप सभी राम राज्य को सबसे अच्छा राज्य मानते हैं। जहाँ पर बहुत धर्म होता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, तो हम आप यही कहते हैं ना कि ये तो राम राज्य है। लेकिन राम राज्य तभी संभव हुआ जब राम जी ने 14 वर्षों तक जप और तप किया, तब जाके राम राज्य संभव हो पाया। तो जब राघव जी अपनी युवा अवस्था में जप और तप कर सकते हैं, उनको करने की आवश्यकता पड़ी, तो हम आपको तो करना बहुत ही जरूरी है। यही हमको ये जो रामायण मैया है ना, यही सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण।
सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पे, जय हो। उन्हें सुख के किनारे पे लगाते रोज रामायण। हमें नित धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। धर्म की पूंजी है ये धर्म ज्योति है रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, सिखाती रोज